12 अगस्त 2019 रात 2:17 कश्मीर घाटी के एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में फैला अंधेरा। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। इसी सन्नाटे के बीच भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा अभियान जिसके बारे में आधिकारिक दस्तावेजों में बहुत कम लिखा गया, लेकिन जिसकी परछाई कई देशों की खुफिया फाइलों में दर्ज हो गई। इस ऑपरेशन की जड़ें कुछ हफ्ते पहले शुरू होती हैं, जब भारत की खुफिया एजेंसियों को एक ऐसी सूचना मिली जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला दिया। रिपोर्ट में संकेत था कि सीमा पार से एक खतरनाक नेटवर्क सक्रिय हो चुका है, जिसका मकसद सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतीकात्मक वार करना था जो पूरे देश को मानसिक रूप से तोड़ सके। इस नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा था रिजवान कुरैशी, एक ऐसा नाम जो खुफिया दुनिया में खामोशी से डर पैदा करता था। उसके संपर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए थे और उसकी योजनाएं हमेशा कई परतों में छुपी रहती थीं। दिल्ली में बैठी खुफिया अधिकारी कैप्टन जोया खान को इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी सौंपी गई। उनकी स्क्रीन पर लगातार बदलते सिग्नल, एन्क्रिप्टेड मैसेज और संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न उभर रहे थे। हर डेटा पॉइंट एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, अमन वर्मा, एक अंडरकवर एजेंट जो महीनों से दुश्मन के नेटवर्क के अंदर घुस चुका था। उसकी पहचान अब सिर्फ एक कोड बनकर रह गई थी और उसकी हर सांस खतरे के साए में थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अमन वर्मा द्वारा भेजी गई सूचनाएं और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। उसने संकेत दिया कि हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई शहरों में एक साथ हो सकता है। इस योजना का केंद्र था एक गुप्त ठिकाना जो पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। यही वह जगह थी जहां से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाना था। रात के अंधेरे में मेजर अर्जुन राठौड़ अपनी टीम के साथ उस ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम नपातुला था, हर सांस नियंत्रित। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, इस नेटवर्क को खत्म करना, इससे पहले कि यह अपने इरादों में सफल हो सके। उनके कानों में लगातार जोया खान की आवाज गूंज रही थी, जो उन्हें हर सेकंड की जानकारी दे रही थी। लेकिन इस मिशन में एक और परत थी, अमन वर्मा की सुरक्षा। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता था। जैसे ही टीम ठिकाने के करीब पहुंची, अचानक माहौल बदल गया। सन्नाटा टूटने लगा और हर दिशा से खतरे की आहट आने लगी। यह साफ था कि दुश्मन को कुछ अंदेशा हो चुका है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। मेजर अर्जुन ने अपने दस्ते को आगे बढ़ने का संकेत दिया और कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज पहाड़ियों में गूंजने लगी। इस मुठभेड़ के बीच एक छुपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। रिजवान कुरैशी सिर्फ एक आतंकी नहीं था, बल्कि वह एक बड़े खेल का हिस्सा था जिसमें कई देशों के छुपे हुए हित जुड़े हुए थे। उसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि भारत के भीतर एक ऐसा डर पैदा करना था जो लंबे समय तक असर छोड़ सके। मुठभेड़ कई घंटों तक चली। हर पल एक नई चुनौती लेकर आ रहा था, लेकिन अंततः भारतीय सेना ने उस ठिकाने को पूरी तरह से घेर लिया। रिजवान कुरैशी को पकड़ लिया गया और उसके नेटवर्क के कई महत्वपूर्ण लोग वहीं खत्म कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ घाटी में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस शांति के पीछे छुपी कहानी बहुत गहरी थी। अमन वर्मा की पहचान सुरक्षित रही और उसने जो जानकारी दी उसने एक बड़े खतरे को समय रहते रोक दिया। कैप्टन जोया खान की रणनीति और मेजर अर्जुन राठौड़ की बहादुरी ने मिलकर एक ऐसी साजिश को नाकाम कर दिया जो देश के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका था, लेकिन इसके निशान अभी भी उन पहाड़ियों में गूंज रहे थे और यह याद दिला रहे थे कि अंधेरे के पीछे हमेशा एक और गहरा अंधेरा छुपा होता है, जिसे खत्म करने के लिए कुछ लोग हमेशा तैयार